मारा तो वो भी काटेगा जब दूसरा जो कोई सत्ता में होगा। मारे काले चिट्ठे भी इनके मोदी के तमन लगे खुलेंगे, इनके भी खुलेंगे, पर जीप कदी सत्ता में दूसरा होगा कोई चिट्ठे इनके भी खुलेंगे, चिट्ठे इनके भी बढ़िया। अच्छा ये कहाँ था रहा 10 साल हो गए राज कर, तू 15वें साल और मांग राज कौन सा है? तो नोट कहाँ ले जा रहे हैं? ये भी दाब रहे होंगे जो विपक्ष ने दाब रखे। विपक्ष के दौरे तो स्टेट तो कह रहे काला धन लाए हम, लाए दिखा था मैं कहीं आया हुआ हूँ। नो कहते दीजो के 5-5 लाख रुपए खाते में होंगे, 5 रुपए तो आए नहीं। किसानों को ये पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहे, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तो कहाँ था आगे फिर? जब तक वोट पड़ लग रही है अजीत सिंह से नहीं, हमने वोट करी नहीं ना गिरने के। अरे साहब भाजपा में जाना चाहिए। अगर टिकट इकरा हसन को होगा तो किधर जाएगा? इकरा हसन को इकरा हसन को टिकट होगा तो हम वोट नहीं देने के। टिकट मिले, अगर इकरा को टिकट मिलता है भाई चलो, ये जब गठबंधन बना तो फिर गठबंधन का धर्म भी तो पूरा होना चाहिए। अगर गठबंधन बना तो गठबंधन का धर्म पूरा होना चाहिए। अगर इकरा को भाई टिकट तो इकरा को दे दिया और भाई सिंबल जयंत का पकड़ा दिया तो फिर उसमें गड़बड़ आवे। और अगर भाई लड़े तो फिर अपने समाजवादी के सिंबल पे लड़ो, क्यों जी? भाई अगर ये सीट समाजवादी के अंडर में आवे तो समाजवादी के तो ही लड़ो इकरा को, और नहीं तो फिर भाई जयंत के उसमें आ गए और जयंत के आरएलडी में आना चाहिए। आरएलडी। अच्छा हरियाणा लोकसभा से कुछ आरएलडी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि इकरा हसन समाजवादी की कैंडिडेट है और सीट मिली है आरएलडी को, तो कैंडिडेट भी आरएलडी से का ही होना चाहिए। क्या आपकी भी यही मांग है? हाँ यही है हमारी मांग, और क्या मांग है हमारी? इकरा हसन को टिकट ही नहीं होना चाहिए भाई, आरएलडी का सिंबल है, आरएलडी वाले को ही टिकट होना चाहिए। मतलब टिकट किसको होना चाहिए? आरएलडी के। आरएलडी का कैंडिडेट जो जयंत होगा अपना, जो अपना कैंडिडेट लेखा होगा उसे होना चाहिए कि नहीं? टिकट मिला है जी तो फिर समाजवादी के झंडे पे ही होना चाहिए, ये नहीं है आप भाई आरएलडी के झंडे पे हो। किसको टिकट? क्या लग रहा है आपको कि आरएलडी का ही कैंडिडेट होना चाहिए, इकरा नहीं? हाँ आरएलडी का कैंडिडेट होना चाहिए। इन्हें छोड़ देनी चाहिए अखिलेश की पार्टी, इकरा को ही छोड़ देनी चाहिए। पहले मनोवर आरएलडी से हुआ। अगर टिकट इकरा को होता है तो जाट किधर जाएगा, वोट देगा या नहीं देगा? अगर समाजवादी इसके उस पर सिंबल पर होगा तो देगा ही नहीं। देना नहीं? नहीं क्या मतलब? अगर कोई आरएलडी की सदस्यता लेने वाला होगा कोई लीडर, उसको दोगे? हाँ बिल्कुल। ये पूरे जाट का समीकरण है ऐसा? पूरे जाटों पे कितना असर है जाटों का? कितनी लोकसभा पे असर है? 17 सीटों पे है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटों पर? 17 पे। और विधानसभा पे कितनी है? 130 पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जाटों का 130 सीटों पर असर है। और ऐसा भाजपा को भी पता, और मोदी को भी पता, और इसे भी पता, ये बाबा हमारा पता है ना बात तो कहना है। और ये 15 सीट भी दे सके अगर ये आरएलडी इसमें मिले भाजपा में, और 15 सीट भी देता मिल जाना चाहिए इसे। भाजपा में जल्द चला जाना चाहिए? चला जाना चाहिए। हाँ दूंगा, क्या बात मतलब जी क्या कह रहे? नहीं प्रधान जी था, मैं पूछ रहा था यो भड़का पड़ा है, ये तो भाजपा के खिलाफ है। जनता ने वोट गिरी नहीं किसी की आज लो, चोरी के जमाने था जब वोट पाट का पता। मोदी जी को कितना समय देना चाहोगे? वो कह रहे 5 साल और दे दो हमें। अरे जब कद लोग कर लेगा, टाइम पूरा हो लिया उसका, बीच में लटक रहा हो तो भाई भी नहीं। 5 साल में से कितने दिन देना चाहोगे? 5 साल में से 5 दिन बस यही है इसी योजना के। ये कह रहे हैं कि 5 साल की और योजना दे दो। जी भी तो कह रहे 5 दिन इस योजना के भी। वो कह रहे हैं राम मंदिर लाया हूँ मैं। अरे राम मंदिर तो सब लाए, वो थोड़ा ही लाया। राम मंदिर तो कोर्ट लाया भाई। नहीं कोर्ट लाया, राम मंदिर को ही राम ही कोर्ट को लाया। ये लिया भाजपा ले ही सर राम को, याद में राम को ले गया। अगर भगवान को याद में लिया ला सके राम को लाने वाला कोई नहीं है, राम तो पहले से यही है। नु बताओ, राम हमारे दिल में है, सब जगह है, ठीक है भाई। हिंदू मुस्लिम अल्लाह को भी लिया हुए हैं, जोड़ दे भगवान तो करे बैठ के वहाँ पे टीवी पे, ये अल्लाह को भी लियो, राम को ले आवेंगे, राम दुनिया को ले आए, ये राम को ले रहे। तो मोदी जी को टाइम नहीं देना चाहते कुछ दिन? मतलब है मोदी को कौन दे रहा है? राहुल गांधी को कहते हैं पप्पू है वो। और पप्पू का भी पुप्पा हुआ तो जी पप्पू का पुप्पा। अरे भाई राहुल गांधी आओ चाहे कोई आओ, ठीक है, हम वोट देंगे, जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसे ही देंगे। लेकिन आरएलडी की मीटिंग हुई परसों, आप गए थे वहाँ?
गए थे बिल्कुल। शामली में हाँ, क्या डिसीजन हुआ वहाँ पर? अरे डिसीजन है जो भी होगा प्रत्याशी सही देंगे। लेकिन बात तो कुछ और थी ना वहाँ से। बात तो वो तो चलती रहे, नु तो उन्हें कुछ नहीं होता, इन बातों तो कुछ नहीं होता। ठीक है भाई। तो नवाइश आलम कह रहे हैं कि मैं आरएलडी का ही मैंने जो है सदस्यता ली है, टिकट मुझे होना चाहिए, इकरा को नहीं। इकरा कोई होगा। नवाइश आलम, आलम कहाँ है यो? अमीर आलम। अमीर आलम। हेलो दोस्तों, मैं शेजा बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। हमारी यात्रा 2024 के लिए गांव दर गांव चल रही है। आज हम मौजूद है कसेरुआ में, छोटा कसेरुए के नाम से मशहूर है। यहाँ पर चौधरी लोग मौजूद है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए 2024 के इलेक्शन की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट एक ऐसा समीकरण बनाता है कि अगर सरकार बनानी है तो सबसे पहले तो यूपी में सरकार जो भी बनाएगा तो समझ लीजिए कि पूरी इंडिया में सरकार बनाना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी से जुड़े कुछ सवालात हमारे हैं, तो हमारे साथ जाट कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और चौधरी लोग बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको जो शादी का चल रहा है इसकी मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद जी। एक सवाल है जो सभी के मनों में चल रहा है कि कैराना लोकसभा से जाट एक ऐसी जो है कम्युनिटी मानी जाती है कि जिस तरफ ज़्यादा झुकाव होगा उधर जो है पलड़ा भारी हो जाता है। अब की बार क्या देख रहे हो, क्या आरएलडी के किसी कैंडिडेट को उतारना चाहते हो या समाजवादी कैंडिडेट को? नहीं, आरएलडी को चाहते हैं हम तो भाई। आरएलडी का आवे भाई, गठबंधन बन रहा है। मैंने कहा जिसकी जिस पे सीट आवे भाई कैंडिडेट उसी का हो या ना हो। अब भाई गठबंधन का भाई कैंडिडेट तो है समाजवादी का, सिंबल दे दिया लोकदल का, तो उसमें गड़बड़ का मामला है। बाकी अगर जिसका है झुकाव है तो उसकी तरफ है जी, ऐसा नहीं है कुछ भी। और भाई भाजपा के डब्बे बहुत हैं। अच्छा, क्या आपका भी मानना यही है कि अगर कोई सीट आरएलडी पर गई है तो कैंडिडेट भी आरएलडी का ही होना चाहिए, क्या ना आपका? हाँ जरूर, ये जरूर है। तो ये बात आप मांग कर रहे हैं जयंत चौधरी जी से या फिर पूरे राष्ट्रीय लोकदल की टीम से? अब पूरी राष्ट्रीय लोकदल की टीम से ही भाई, जयंत चौधरी है मैन तो भाई उन्हीं से करेंगे ये भाई। गठबंधन का अगर कैंडिडेट आवे तो आपका निष्पक्ष आवे, ये ना हो अगर भाई पार्टी समाजवादी का सिंबल लोकदल का हो जाए तो उसमें गड़बड़ाहट है। जब दे तो जिसको भी दे अपना निष्पक्ष दे भाई। वो हार जीत का तो देखो सब कुदरत के हाथ में, और दे तो फिर उसको सही ढंग से वो होना चाहिए। आप प्रधान हैं यहाँ से? नहीं, मैं 2 चुनाव लड़ लिया, अब हारे हम 2 बार। अच्छा प्रधान जी, एक बात कर लेते हैं। अगर जाट कम्युनिटी अच्छी मात्रा में किराना लोकसभा पर है, अगर ऐसा नहीं करते हैं जयंत चौधरी, उसके बाद जाट कम्युनिटी का क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, रिएक्शन तो कुछ नहीं, ज़्यादातर तो रहेंगे, पर उसमें क्या है जो मैसेज है वो गलत जा रहा है थोड़ा। हाँ भाई, अब भाई कैंडिडेट समाजवादी का, सिंबल लोकदल का, तो ये क्या मतलब है? या तो भाई जो भी इसको 2, 4, 10 जो भी सीट है वो क्लियर होकर आनी चाहिए भाई, ये लोकदल की है, ये समाजवादी की है। आप क्या कह रहे चौधरी साहब? बस क्लियर होके आनी चाहे, जो प्रधान जी ने कहा किसी भी हो, चाहे हमें मतलब नहीं भाई वो सीट चाहे मोमडन को हो चाहे जाट को हो, क्लियर होकर आवे भाई लोकदल की है और या वह समाजवादी पार्टी की है। चाहे वह जितनी भी मिल रही हो, 4 मिलो, 10 मिलो, 15 मिलो, चाहे भी सीट समाजवादी पार्टी से देनी चाह, और क्लियर होगा भाई से रहता इतना क्लियर है सीट के मामले में। और भाई फिर तो अगर क्लियर नहीं होकर आता तो फिर उसका जाट कम्युनिटी के पे फर्क पड़े वोट पे, और क्लियर होए पे तो फिर उन्हें नहीं पता पा हमें जाना ही वहीं है। अगर फिर वोट बढ़ जाते हैं। भी हो, इकरा हो, कोई भी हो, कैंडिडेट तक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर होकर आना चाह पूरा। हाँ, मानना यह है कि आरएलडी के लोगों का कि अगर यहाँ जो सीट है वो आरएलडी पर जा रही है तो कैंडिडेट भी आरएलडी का ही होना चाहिए। क्या आप आम आदमी भी ये सोचता है? हाँ यही सोचता ना जी आम आदमी भी, चाहे उसमें मोमडन हो, चाहे उसमें जाट हो, कोई भी हो, लेकिन क्लियर होकर आना चाहिए। इकरा को भी दे दे, इकरा से कोई दिक्कत थोड़ा, हमें कोई परेशानी नहीं। इकरा को भी वोट देंगे, दूसरी जगह हमारे आदमी को देंगे ना वो वोट, आरएलडी में दूसरी जगह वो भी डाल लेंगे ना, तो यहाँ जट्टू की परेशानी कुछ भी नहीं। चौधरी साहब, आप भी पुरानी जिंदगी हो चुकी है, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? उम्र तो 67 साल की हुई। तो 67 साल में आपने चरण सिंह जी को भी देखा होगा। हाँ खूब, उसके खूब रैली भी देखी, और चरण सिंह की रैली है। हमारा भी क्षेत्र सारा ही बनू है, भी थोड़े बहुत 5-4% तो ये सारे कोई मिल जा, पर ज़्यादातर करीब 70-80% तो लोकदल को ही है। क्या मानते हैं, क्या उस जैसे प्रधानमंत्री अब ऐसे काम होता है जैसे पहले होता था?
हाँ काम तो भाई अपने उससे सब सही कर दे, जो जिसे ठीक लगेगा। कोई भी हो, तू ही अपने घर का जिम्मेवार है, जो तुझे सही लगेगा वही करेगा। दूसरे का मानने तक के लाभ है, पर वो तो अब अपना हित है, किसी का किसी में, किसी का किसी में, अलग अलग बात है सबकी अपनी। सरकार सरकार को कितना नंबर देना चाहोगे कि जो बीजेपी सरकार को देश सरकार चलाई अब तक की? सरकार भी बढ़िया काम कर रही है, सरकार की हम बुराई नहीं करना चाहते भाई, सरकार भी अपना काम कर रही है, जैसा भाई बढ़िया ही काम कर रही भाई। पर हम तो नहीं गए भाई, जहाँ किसानों का गन्ने का भाव था भाई, हरियाणा में 386 का है, पंजाब में 391 का भाव है, हमारे यहाँ भी तो बढ़ना चाहिए था। हम भी तो भाई वोट तो हमने भी दे रखी भाई, क्षेत्र हमारा ही गन्ने का क्षेत्र हमारा है। और भाई ये तो एक दोगलापन वाली बात हो रही, क्यों किसानों के साथ तो सरेआम दगाबाजी हो रही। हाँ ये चक्कर सब क्या कह रहे हैं जी? किसानों के साथ तो दगाबाजी ही करती आई भाजपा सरकार हमेशा। किसानों की सगी नहीं रही। अगर किसानों की ये सगी हो जाती, ढंग से पेमेंट होती, टाइम पर जो मिलना था वो मिलता, और हम लोग कह रहे 101% सारे का सारा वोट इन पर जाता। मोदी जी कह रहे हैं मुझे 5 साल और दे दो, कितने दिन देना चाहोगे? अब क्या करें, मजबूरी में जाएंगे, उसके जरूरत हुए 5 साल भी। विपक्ष कहाँ है आपके पास? विपक्ष बताओ कहाँ है विपक्ष? विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो। कैसी विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा चले उसकी? वो उसे खुद डिसीजन करने का नहीं पता, मुझे क्या डिसीजन लेना क्या नहीं लेना। उसकी पार्टी में जो समझदार आदमी थे उन्हें साइड लगा दिया गया सबको। जो युवा नेता थे वे सारे साइड लगा दिए गए। सारे के सारे चापलूस हैं वहाँ, एक भी ऐसा नहीं जिसकी चलती हो। और उसके तुम भाषण सुन कर देखो, सारे ओढ़े सोड़े, कोई भी ऐसा ढंग का नहीं मिलता। अब वो पब्लिक को गैल बांट के लेकर चल। अरे भाग दौड़ ले, तू अपने हाथ में ले और आ खुल के मैदान में। क्या आप भी ऐसे ही हैं जैसे जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ऐसा कुछ मामला है? मोदी जी कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। देखो राम तो पहले थे, लान वाला यू कौन? यू तो दूसरा अपनी राजनीति चमका रहा, लान वाला कहाँ था? राम तो पहले थे। यू मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ, ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी ससुरों ने उद्घाटन क्यों करा? अगर चुनाव वाली है अप्रैल में, चुनाव वाली है, वोट चाह ससुर को, ये ससुरे हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट चाहेगी नहीं। ये है मामला। तो वो कह रहे हैं 5 साल और दे दो, कितने दिन दोगे? वो तो हम क्या कर सके, वो तो 5 साल जाएंगे उसके तो आप भी देंगे ना वोट, हम इसे नहीं दे, पर क्या करें, हम नहीं दे, हमारे जाए तक कौन सा बात नहीं बनती। और बतेरे हैं। सरकार कह रही है कि हमें 5 साल और दे दो, मोदी जी कह रहे हैं। देने वाले तो दुनिया बतेरे बैठी उसके लिए, हमारे से क्या फर्क पड़ रहा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी एक पार्टी है, क्या आरएलडी कैसी यहाँ अपनी जो है एक तरीके से मजबूत तरीके से सामने आएगी? वो तो यहाँ पे तो ये किसान है, किसान देंगे उसको, आरएलडी को वोट करेंगे, उसका समर्थन यहाँ पे तो है। तो क्या उनका मानना है कि अगर कैराना लोकसभा सीट आरएलडी पर गई है तो कैंडिडेट भी आरएलडी का ही होना चाहिए, उसकी सदस्यता भी आरएलडी की होनी चाहिए? क्या आपका भी ये मानना है? आरएलडी को ही मिलेगा, होगा उसका तो यहाँ पे तो मिलेगा आरएलडी को ही। अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा? लेडीज हैं आप, एक जो है ताकतवर मानी जाती है, मोदी सरकार कह रही है हम लेडीजों का सम्मान करते हैं। सम्मान तो जी हमारा घर करे, हमारा समाज हमारा कोई सम्मान नहीं करता। हमारे घर में हमारी पूरी इज्जत है, वही हमें चाहिए। एक आप युवा हैं, युवा पीढ़ियों में से आप आते हैं, सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं हमें 5 साल और दे दो, कितने दिन देना चाहोगे? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो समीकरण है हमारी सीट का, वो ज़्यादातर आरएलडी का है हमारे यहाँ पे तो। लेकिन जो सरकार है हमारी भाजपा फिलहाल जो चल रही है, अच्छे काम कर रही है, पर लेकिन किसानों के हक में काम नहीं हुआ है। किसानों के हक में ना गन्ने का भुगतान अच्छा हुआ है, और ना रोजगार मिल रहा है युवाओं को। और जो हमारे क्या आरएलडी में आप आरएलडी की सदस्यता है? आपने सदस्यता ली आरएलडी की? नहीं सदस्य तो नहीं रखी, पर लेकिन जो हमारा जो पोजीशंस है, जो मतलब आरएलडी से यहाँ पे जो आएगा तो हम उसको अपने वोट देंगे। आप मैंने शायद आपसे पहले भी इंटरव्यू किया है, मेरे कुछ याद आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है, आप एक किसान हैं,
लोकदल को क्या अपनी कैंडिडेट यहाँ पे उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए? हाँ बिल्कुल उतारना चाहिए, उतारना चाहिए। सरकार को कितने दिन देना चाहोगे? मोदी जी कह रहे हैं 5 साल और दे दो। काम बढ़िया चाह हम तो मैं उठते ले लो, काम होना चाहिए बढ़िया, ईमानदारी का। काम हुआ कि नहीं हुआ अब तक? भाई इतने काम नहीं, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, 5 रुपये इसमें भी कम कर दिए, 20 रुपये बढ़ाए कुल, बढ़ने से 25। सरकार अच्छा चौधरी साहब, सरकार कह रही है कि विपक्ष ने घोटाले किए बड़े बड़े, इसलिए हम ईडी के छप्पे डलवा रहे। बाबा तो उसकी मर्जी, उनकी पावर है, कुछ ही कर लो, इसमें हम क्या कह सके। प्रधान जी, आप इस सियासत में ज़्यादा मजबूत मिलेंगे। सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है पूरा भ्रष्टाचार है विपक्ष में। नहीं भाई, सरकार में भी हो सके भ्रष्टाचार, तो बाकी जहाँ कहीं भी छापे पड़ रहे भाई उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे तभी तो उन पे छापे पड़ रहे। जो अच्छे हैं उन पे तो कहीं छापे नहीं पड़ रहे भाई, हमारे पे कहीं छापे नहीं पड़ रहे जब हमारे पास में कुछ है ही नहीं भाई। उन्होंने 2 नंबर का काम कर रखा है, जब भी तो उन पे छापे पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो छापे तो ठीक पड़ रहे। मैंने कहा जो गलत काम करेगा तो छापे पड़ने चाहिए, कोई भी हो। कि अब की बार किसका नंबर लग रहा, राहुल गांधी का या अरविंद केजरीवाल का? वो तो लदे फिर ही हैं दोनों के दोनों, अरविंद केजरीवाल भी लद रहा है बेचारा, राहुल भी लद रखा। ये तो क्या कह रहे हैं? ईडी के 4-4-5-5 नोटिस आ लिए दोनों को, दोनों नीचे पेश होकर दे रहे, अब होंगे, होना पड़ेगा पेश तो। क्या जनता का वोट जिस तरीके से लिया जाता है, एक नेता बनता आदमी, आप भी प्रधानी लड़ चुके हैं, कि एक आदमी मुख्यमंत्री बना है, फिर उसको अंदर जेल में डाला जा रहा है, फिर दोबारा मतदान होती है, दोबारा शपथ ली जाती है, क्या है जनता का दुरुपयोग नहीं है? आपका मानना क्या है इस पर? देखो, जनता का दुरुपयोग तो है, पर मैंने कह रहा जब उनके घोटाले बड़े बड़े खुल के आ रहे तो भाई क्या करें। पर कहने को तो बात तो कहीं आ रही है, अब घोटाले तो एक चीज़ तो है भाई, मेरा घोटाला है तो वो तो दिखाई दे, और जो सरेआम घोटाला करके वहाँ आ जा तो उनका कोई घोटाले बंद हो जा सब, तो ये गलत हो रहा है भाई। अगर घोटालेबाज मेरी पार्टी में भी है तो उसका उस पर भी छापे पड़ने चाहिए, उन पर भी ईडी CID जानी चाहिए। और भाई जो हमारी साथ आ गया वो तो सब दूध का धुलाया हो गया, बाकी और पे छापे पड़ रहे, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। राम मंदिर में वो बोल रहे हैं कि हम राम को लाएं, इसलिए हम आप हमें वोट दीजिए, ये मानना है सरकार का। कितना मानना आपका, ये सही है गलत है? नहीं चलो बढ़िया है भाई, इन्होंने राम का मंदिर बनाया भाई, बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी, और भाई बढ़िया बात है। राम तो हमारे सबके ही हैं भाई, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। राम को थोड़ा ही कोई बांट सकता है भाई, इनके लाए हुए थोड़े हैं। राम तो पता नहीं कब सदियों से पहले आए थे, राम तो ये कहाँ पत्थरों में हम लाए हैं, अच्छे बिल्डिंग में लाए हैं। नहीं वो तो है, चलो बिल्डिंग में तो लिया है, वो तो है भाई। राम तो पहले भी टेंट में थे, तो उन्होंने मंदिर बना दिया, बस इतनी फर्क हो रहा है। आपने जो मूछ रखी है किसकी नकल पे रखी है? क्या है, चौधरियों की शान है? हाँ शान है जी, तो परंपरा है तो। हाँ भाई, हम क्या आप भी तो ले रहे अपनी परंपरा को। ये तो अपनी परंपरा है। हाँ। गुर्जर कहते हैं कि हमारी है, जाट कहता है हमारी है, क्या मामला है? नहीं, ये तो परमात्मा सभी के दे, कोई भी राख लो या अपनी कटवा लो। भाई तो सभी के है, आपके भी है। आप इन्हें न राख के इस पर अहमियत दे रहे, हम यहाँ न राख के यहाँ अहमियत दे रहे, वो तो अपना अपना विचार की बात है हर इंसान की। तो कितना वोट दे रहे हैं अब की बार, जो है मोदी को कितना जो है नंबर देना चाहते हैं 100 में से? वो तो पब्लिक के हाथ में है, बता हम के बता सकते। अच्छा एक चीज़ है, आप थोड़ा पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, ये क्या राहुल गांधी विपक्ष में मजबूत दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप खुद बताओ किस एंगल से मजबूत है वो विपक्ष में? पूरे देश में कितनी सीट हैं, मतलब कितने राज्य में सीट है उनकी? अब आया फिर गवा दिया उन्होंने। एक खाली राजस्थान था, वो भी चला गया हाथों से। एक तेलंगाना में आए दिखे हैं वे मुश्किल से, और एक आध स्टेट और होगा नहीं, है ही नहीं कहीं। और ये ही अगर रहा ना इनका कांग्रेस का यूँ, अगर इन्हें सही से कमान खींच के नहीं चला, सही नेताओं के चक्कर में नहीं आया इन्हें पीछे पहले के, तो मैंने कह रहा जी इनका यूँ मोदी ऐसा तेज आदमी है ना, मिट्टी में मिला देगा। मोदी मिट्टी में मिला देगा? तेज, बहुत तेज, सारी ओड़ी बात करे, मतलब वो ऐसी बात लेकर चले इनकी डबकू, और जिसका सारा का सारा मामला उल्टा इनकी डबकू पड़े। मिला देगा, बहुत तेज गुजराती है वो, जहाँ हमारी सोच खत्म हो, मेरे सोच रहे कि उसकी सोच शुरू हो।
गुजराती की गुजराती बहुत तेज दिमाग का। विपक्ष कह रहा है कि सारी जगह गुजराती है। विपक्ष एक तो बताओ, विपक्ष खत्म नहीं कर दिया क्या? विपक्ष कहाँ छोड़ा नु बताओ? बिहार में था, वो तोड़ के फिर दोबारा अपने धर्म में ला लिया। नीतीश कुमार अब बता के बचा फिर विपक्ष में? विपक्ष में फिर इन पर सीट पर झगड़े हो उनके आपस में। अब मुझे इतनी सीट चाह, मुझे इतनी सीट चाह, सीट पे समर्थन नहीं हो रहा इनके। आप खुद देखो, आप तो समझदार हो, टीवी देखो, अखबार पढ़ो, हम तो देखते नहीं कहीं भी। झारखंड का किया गया, झारखंड के ने कर भी मामला भी रखा था, पर यह है कि वो विपक्ष से है तो वो तो गिरफ्तार होगा भाई। यही भाजपा का होता कोई लावे को भी नहीं जाता। विपक्ष कह रहा है अगर भाजपा का जो है लिबास पहन ले तो बच सकते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बच सके, क्यों नहीं बच सकते? 101% बचेंगे भाई। एक बार बताओ, ये तो खुद सोचो, तुम तुम्हारे हाथ में सत्ता हो, जब मेरे हाथ में सत्ता हो, मैं सारा अपना क्यों बिगाड़ूं? मैं दूसरे का बिगाड़ूं? अपना क्यों बिगाड़ूं? मैं दूसरे का बिगाड़ेंगे, अपना क्यों बिगाड़ेंगे?